नमस्कार, फास्ट न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सभी अनुयायियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहता है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती का किया उद्घाटन। साल भर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन मसले पर भारत के रुख पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, यूक्रेन मसले पर भारत का रुख सबसे स्पष्ट, हम तत्काल युद्ध विराम और बातचीत चाहते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे खार थाने। सोमैया बोले, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे के कहने पर मेरी एफआईआर दर्ज करने से मना किया। मुंबई के सेशन कोर्ट में सांसद नवनीत और विधायक रवि राणा की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। राणा दंपत्ति को नहीं मिली राहत। सरकार को 29 अप्रैल को दाखिल करना होगा जवाब। बेल पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन में चाय पीते नजर आए राणा दंपत्ति। पहले दुर्व्यवहार और पानी नहीं देने का पुलिस पर लगाया था आरोप। पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने साझा किया वीडियो। नवी मुंबई में प्रवासी फ्लैमिंगो पक्षियों का लगा जमावड़ा। माना जाता है कि ये पक्षी ईरान से भारत आते हैं। यहां लाखों प्रवासी फ्लामिंग पक्षी पर्यटकों के लिए बने हुए हैं आकर्षण का केंद्र। बारामूला के पट्टन इलाके में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी, 2 पिस्टल, चाइनीज ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी। बड़े हमले की फिराक में थे आरोपी। धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उत्तराखंड और हिमाचल सरकार पर लगाई फटकार। कहा, भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो शीर्ष अधिकारी होंगे जिम्मेदार। दिल्ली और पंजाब की सरकारों के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, मैं समझता हूं कि ये भारत के इतिहास में बहुत अनोखा मामला, जब किसी राज्य की सरकारें एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए एग्रीमेंट कर रही साई। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को दिल्ली पुलिस ने किया तलब। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले का मामला। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की थी ताबड़तोड़ और तोड़फोड़। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में बम की सूचना पर मचा हड़कंप। पुलिस ने एनएसजी के बम स्क्वाड दस्ते को बुलाया। एक पुराना और जंग लगा ग्रेनेड किया गया बरामद। दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन में इमारत जमींदोज 5 को सुरक्षित निकाला गया। 2 की मौत। परिवार में अकेला कमाने वाला था मृतक नसीम। 2 महीने पहले शुरू किया था काम। तालकटोरा स्टेडियम में योग उत्सव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की शिरकत। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जोरों से चल रही तैयारी। सभी विभाग देश भर में जुड़कर योग दिवस के लिए कर रहे जागरूक। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में अमर कॉलोनी में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल विभाग की 9 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
9 से 12 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच लिया गया बड़ा फैसला। पिछले 3 हफ्ते में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण पाए गए। कांग्रेस फिर राजस्थान में करेगी चिंतन। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता करेंगे शिरकत। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होगा आयोजन। किसान, कृषि, बेरोजगारी, संगठनात्मक मामले, सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक, राज्य और राजनीतिक मामलों पर होगी चर्चा। गुजरात में रामनवमी की हिंसा के बाद में पहुंचा बुलडोजर। लोग खुद गिराने लगे अपना घर। सावर कांठा में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। यात्रा को लेकर प्रशासन विभागीय अधिकारियों के साथ की चर्चा। बोले, ऐतिहासिक होगी यात्रा। हरिद्वार में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आमजन परेशान। शहर व्यापार मंडल ज्वालापुर के पदाधिकारियों ने ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। जल्द व्यवस्था में सुधार न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अल्मोड़ा में धारानौला के बाड़ी वगीजा के पास अचानक बिजली के तारों पर गिरा पेड़। विद्युत के तार, पोल भी सड़क पर गिरे। बड़ा हादसा होने से टला। विद्युत विभाग और वन विभाग के अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुटे। अल्मोड़ा जनपद के जंगलों में आग का लगातार बढ़ रहा ग्राफ। वन संपदा को भी भारी नुकसान। आग का धुआं फैलने से लोगों में बीमारियां होने का डर। रात और दिन जल रहे जंगल और धुआं अब शहरी क्षेत्रों में भी पहुंच रहा। भारतीय सेना की एक इकाई ने चमोली जिले में हेमकुंड साहिब मंदिर में प्रवेश मार्ग से बर्फ को हटाना कर दिया शुरू। 22 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा हेमकुंड साहिब मंदिर। पतझड़ के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर क्षेत्र के जंगल में पिछले 3 से 4 दिन में लगी भीषण आग। रुड़की में भगवानपुर पुलिस ने चोरी के ट्रक को माल समेत किया बरामद। 2 चोर भी गिरफ्तार। खानपुर के पास से पुलिस ने माल समेत ट्रक को किया बरामद। पुलिस दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी। लालकुआ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। फॉरेस्ट अधिकारी की बड़ी पहल। जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर किए गए इंतजाम। बताया, गर्मी का मौसम बिना पानी के जानवरों के लिए हो सकता है जानलेवा। लक्सर तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में लगी अचानक भीषण आग। गांव में मचा अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद बिना कोई जनहानि हुए आग पर काबू पा लिया गया। गुरुग्राम में आग पर घंटों बाद भी नहीं पाया जा सका काबू। आंधी के बाद दर्जनों झुग्गियां भी चपेट में आई। 5 किलोमीटर तक फैली आग को बुझाने में जुटी दमकल की 300 गाड़ियां। एक महिला की झुलसने से मौत। पटियाला शहर के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर मिला शव। प्राथमिक जांच में पुलिस ने कहा सुसाइड का
लग रहा मामला मृतक की नहीं हुई शिनाख्त, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली लखनऊ में कैबिनेट बैठक, सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक एक मंडल की दी जिम्मेदारी, जनता की समस्याओं का लेंगे फीडबैक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना को लेकर टीम 9 के अधिकारियों के साथ में की बैठक, रोज 1,50,000 कोरोना जांच का दिया आदेश, एनसीआर में बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क। उत्तर प्रदेश आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, लंबे समय से जेल में बंद है सपा नेता आजम खान, नेताओं का जेल में लगा हुआ है मिलने का जमानत। मुरादाबाद में मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं के लिए लगाया गया योग शिविर, योग शिक्षिका ने बताया कोरोना का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए लगाया गया योग शिविर। पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप, 8 करोड़ की कीमत का करीब 24 क्विंटल गांजा बरामद, ट्रक से उड़ीसा से राजस्थान जा रही थी गांजे की खेप, नारकोटिक्स विभाग और बकेवर पुलिस ने की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में 2 बाइक सवार अज्ञात 5 बदमाशों ने की दुकानदार से लूट, 1.5 लाख रुपए लेकर हुए फरार, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। खैर क्षेत्र के गांव रतनपुर का मामला। लखनऊ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर जमकर मारपीट, गोमती नगर अंतर्गत तो कुसारिया पेट्रोल टंकी पर मारपीट, कहासुनी के बाद युवक ने साथियों को बुलाकर पेट्रोल टंकी पर की मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस से लाठीचार्ज कर युवकों को खदेड़ा। कन्नौज में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने, पुलिस लॉकअप में फरार हो गया चोर, चोरी करते ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर की थी पिटाई, खंबे से बांधकर पिटाई के बाद किया था पुलिस के सुपुर्द। पीलीभीत में अवैध कब्जा हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर था अवैध कब्जा, भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर में 2 किसानों के खेत में लगी आग, किसानों की 8 बीघा ईख जलकर राख, बिजली की चिंगारी से लगी थी आग, किसानों ने आग पर पाया काबू। पुरकाजी के हरेटी का पूरा मामला। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में था आरोपी, एक तरफा प्यार में की थी शख्स ने लड़की और उसकी मां पिता की हत्या। बिजनौर में तमंचे में गोली डालते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी, नांगल सोती थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु चोरों के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 पशु चोर घायल, 3 तमंचे, 8 कारतूस, एक गाड़ी, एक भैंस चोरी से बरामद। और कोतवाली के सलारपुर मार्ग का पूरा मामला। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री के ड्राइवर के साथ में मारपीट, गाड़ी में से चाबी निकालने की कोशिश, एक कार्यक्रम स्थल पर मंत्री को उतारने के बाद में गाड़ी बैक की गई थी, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर, बेटे की मौके पर ही मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। अमेठी में महिला एसआई रश्मि यादव की आत्महत्या का मामला, पुलिस ने रश्मि यादव के पिता के तहरीर पर एफआईआर दर्ज की। मोहनगंज कोतवाली की महिला चौकी इंचार्ज रश्मि यादव ने 5 दिन पहले अपने आवास पर की थी आत्महत्या। चलती बाइक बनी आग का गोला, चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। झांसी के बरुआ सागर का मामला, बाइक में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। नोएडा के सेक्टर 39 में एक रेस्टोरेंट में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। रेस्टोरेंट्स के स्टाफ ने एक युवक के साथ मारपीट की। घायल हुए युवक ब्रजेश की इलाज के दौरान हुई मौत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर हुआ था पूरा विवाद। पत्थरबाजी के बाद में विवाद में चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल। फुगाना थाने के जोगिया खेड़ा का पूरा मामला। अलीगढ़ में 1 साल पहले हुई थी सिपाही की मौत। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी दफ्तर के बाहर चस्पा किए पोस्टर, लिखा हत्या का खुलासा करो, हत्यारों को फांसी की सजा दिलाओ। गांधी पार्क थाना क्षेत्र का मामला। हाथरस में 2 दिन से लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला शव। लापता युवक का घर के पास शव मिलने से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी। एक बार फिर पुलिस और शातिर बदमाशों का हुआ आमना सामना। सहारनपुर की थाना रामपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, गंभीर हालत में युवक को भेजा अस्पताल। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी का मामला। बाराबंकी में भीषण गर्मी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की हो रही भयंकर कटौती। तय रोस्टर के अनुसार नहीं मिल रही बिजली आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बजाय मात्र 10 से 12 घंटे ही हो रही बिजली आपूर्ति। यूपी पुलिस ने सीएम योगी के सामने रखा टारगेट। अब प्रदेश की टॉप 50 माफिया पर होगी कार्रवाई। 2 साल में टॉप 50 माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। बिजनौर में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर मारा छापा। काफी मात्रा में बारूद और उपकरण हुए बरामद। 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गड़मलपुर की घटना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर किसानों की राजधानी सिसौली में माहौल गर्म। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सिसौली और कुटबी मार्ग का किया था शिलान्यास। विकास कार्यों की शिला पट्टी तोड़ने पर माहौल गर्म। बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ में महिला सिपाही की तस्वीरें वायरल तस्वीरों में ढेर सारी बुलेट्स और हथियारों के साथ दिख रही महिला सिपाही। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर नंगली की रहने वाली महिला सिपाही। कासगंज में भीषण गर्मी में स्विमिंग पूल संचालक कर रहे मनमानी। पैसे देने के बाद भी गंदे पानी में नहाने को मजबूर लोग। बीमारियों को दे रहे न्योता। लखनऊ में लग्जरी कार के शोरूम में भीषण आग। हादसे के बाद दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची मौके पर, जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया।
औरैया में संदिग्ध हालात में ट्रेन से कटकर 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत। दिल्ली हावड़ा रूट पर मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के समीप की घटना। मेरठ में लगातार दूसरे दिन भी कत्ल का सिलसिला जारी। पति ने पत्नी की गला रेत कर की बेरहमी से हत्या। खरखोदा कस्बे के तिहाई मोहल्ले का मामला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चंदौली में एक सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे बार एसोसिएशन के अधिवक्ता चकिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर लगाया तानाशाही और अभद्रता करने का आरोप। थाना रहटौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राहगीरों से लूट करने वाले छात्र लुटेरे गिरफ्तार। 5,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित पकड़े गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने किया खुलासा। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पैदल मार्च के ऐलान के बाद पुलिस में हड़कंप। बजरंग दल शहर में बने एक धार्मिक स्थल को गिराए जाने की मांग कर रहा था। पुलिस की गिरफ्तारी करने की चेतावनी के बाद मामला शांत किया जा सका। और इसी के साथ फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।